हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले क्लासों में हम लोग कूलाम का नियम पढ़े थे। कूलाम के नियम के बाद अगला टॉपिक आया था वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज उसी क्रम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। हम कोई पॉइंट मान लेंगे, कोई बिंदु आवेश होगा। किसी बिंदु आवेश के कारण, देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। तो कोई पॉइंट चार्ज होगा, कहीं कोई बिंदु होगा, तो हम मान लेते हैं कि बिंदु, यहाँ कोई बिंदु O है, ठीक ना, और इस पर प्लस Q चार्ज है, ठीक ना। तो ये प्लस Q चार्ज है। इस आवेश के कारण इससे दूर कहीं कोई एक बिंदु, अन्य बिंदु मानेंगे और उस पर हम कोई परीक्षण आवेश रखेंगे, तो इस आवेश के कारण उस पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु O है जिस पर एक आवेश प्लस Q रखा है। इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई अन्य बिंदु P है। कोई अन्य बिंदु P है, समझ में आ गया ना। तो कितनी दूरी है इससे? स्मॉल r दूरी पर। इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखेंगे। हम मान लेते हैं वो परीक्षण आवेश प्लस Q0 है, Q नॉट या Q0 है, ठीक। अब इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। क्या है कि हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण, माने बिंदु आवेश ये है, पॉइंट चार्ज यही तो है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किस बिंदु पर? हम बिंदु P पर ज्ञात कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत इजी है ये ना। तो अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, जो कह रहा है वही करेंगे इजी वे में। देखिए एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जानते हो कि जो चीजें होती है अगर उसे आसान से पढ़ाया जाए, आसानी से समझा जाए, क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखा जाए तो अपने आप हल हो जाता है। तो क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, उस पर हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए कोई बिंदु और इस पर कोई चार्ज पार्टिकल है, टेस्ट चार्ज माने परीक्षण आवेश प्लस Q0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब देखिए, तो हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है और हम लोग फार्मूला जानते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का। क्या होता है, कल भी पढ़ाया गया। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैपिटल E इक्वल टू F अपान Q0, यही होता है ना। यह क्या होता है? ये बल होता है। कूलाम्स नियम के अनुसार, कूलाम का नियम कहता है जब दो आवेश होते हैं तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण लगता है। तो बल, और जिस आवेश पर हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है, वो जिस आवेश पर हम फील कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, कितना मैग्नीट्यूड का, कितना परिमाण का वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, वो आवेश होता है। तो परीक्षण आवेश मतलब लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को क्या कहते हैं? हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ये तो कहते हैं ना। तो हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। देखिए क्या लिखा है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। बिंदु आवेश आपने बिंदु पर कौन सा माना? प्लस Q। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले हमें किस चीज की जरूरत होगी? F की ना, बल की जरूरत होगी। तो लेकिन अब इतना जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि कंसीडर तो करेंगे। माना कोई बिंदु, क्या लिखेंगे? माना, लेट अस कंसीडर, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है तथा आवेश जिस माध्यम में है, आवेश जिस माध्यम में स्थित है उसका परावैद्युतांक
परावैद्युतांक कैपिटल के, इतना तो लिखना पड़ेगा ना। देखिए माना बिंदु O पर, देखिए O क्या है, माना बिंदु O पर एक प्लस आवेश स्थित है और यह आवेश जिस माध्यम में स्थित है उसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल A। ठीक है, इतना तो लिखना पड़ेगा। इसमें क्या है, अपने मन से कुछ थोड़ी करें, हम जो फिगर बनाए उसी के अकॉर्डिंग लिख दें। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पेपर में तो लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन तो आएगा तो डेरिवेशन ऐसे किया जाएगा, सीधा सीधा कोई इजी वे में लिखना है, बस हो गया ये। अच्छा, परावैद्युतांक आपको पता हो गया, तो अब लेकिन हमें निकालना क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात पहले हमें बल निकालना होगा। बल पहले कैसे ज्ञात करेंगे, दो आवेशों के बीच बल को कौन निरूपण करता है, बल को कैसे ज्ञात करते हैं, कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, वी फर्स्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। हम पहले फोर्स का मान निकाल लें कितना लग रहा है, तो पहले हम दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, अब देखिए इससे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो प्लस क्यू के कारण, अब लिखेंगे प्लस क्यू के कारण Q0 पर, प्लस Q0 पर, Q0 पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, अर्थात F। ठीक, अब F इक्वल टू बल क्या होता है, कूलॉम क्या कहता है, कूलॉम क्या कहते हैं, कूलॉम कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल अर्थात Q1 और Q0 गुणनफल तथा उनके बीच दूरी, दूरी कितना है r, उनके बीच दूरी के वर्ग के विरोध का समानुपाती होता है, अर्थात क्या हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k। ये तो कांस्टेंट आता ही है ना, कूलॉम के नियम में आता है, k क्या है, जिस माध्यम में वस्तु रखा गया उसका परावैद्युतांक। और क्या कहता है कि उन आवेशों के गुणनफलों, कूलॉम का नियम क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात Q1 यहाँ Q है और Q0 तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के विरोध कर्मानुपाती, दूरी का वर्ग और विरोध कर्मानुपाती माने बटा हो गया, उल्टा हो गया, तो ये बल निकल गया, आपका क्या निकल गया, बल निकल गया। इस आवेश के कारण इस पर बल निकल गया, तो इस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे हम, तो बल बटे क्या होता है, बल फोर्स अपान, बल क्या है, फोर्स अपान चार्ज पार्टिकल, तो परीक्षण आवेश से भाग कर देंगे। ठीक ना, तो हम सबसे पहले क्या निकाले कि बल निकाल लें, अतः आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैपिटल E, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है, F अपान Q0। E F क्या निकाले आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपान R स्क्वायर, और फिर क्या है अपान Q0 माने चार्ज पार्टिकल, यहाँ भी चार्ज पार्टिकल हम लोग क्या लिखे हैं, Q0 रखे हैं, तो बटे ये क्या हो जाएगा Q0। ठीक, अब जानते हो ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान Q बचा अपान R स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या निकल गया, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। समझ में आ गया क्या है, तो बहुत इजी है, क्या है, इसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम पहले हम क्या करेंगे, कोई एक बिंदु माने वो जिस पर एक आवेश प्लस Q है, उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई अन्य बिंदु P लिए हैं, जिस उसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैपिटल E पर ज्ञात करना है, और इस पर भी तो कोई आवेश रहेगा तभी तो वो अनुभव करेगा कि यहाँ बल लग रहा है, क्या लग रहा है, और बल कितना लग रहा है, वही वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है। हमने क्या बताया वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कि बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं E इक्वल टू होता क्या है, F अपान Q0। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, F निकालना होगा ना, और F कैसे निकलेगा, दो आवेशों के बीच कौन बताता है, कूलॉम बताते हैं। कूलॉम ने क्या कहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो तो आकर्षण या प्रतिकर्षण नेचर पर डिपेंड करता है कि वो प्लस प्लस है, समान है कि विपरीत है आवेश। तो हम लोग निकाल लिए। वैसे यहाँ कौन सा प्रतिकर्षण लगेगा, आकर्षण लगेगा, दोनों समान है, प्रतिकर्षण लगेगा, इसलिए पहले फोर्स निकाल लिए। तो 1/4πε0 Q0/r²। Q1 की जगह क्या है, ये है, Q2 की जगह ये आवेश है, और दूरी कितना है स्मॉल, उसका वर्ग कर दिया गया। अब कहोगे सर ये क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा जाता है। ये क्या है, ये परावैद्युतांक है, जिस माध्यम में आवेश रखा जाता है उसका परावैद्युतांक होता है। समझ में आ गया? तो पहले हम बल निकाल लिए, और बल निकालने के बाद हम प्लस Q के कारण बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें, बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। तो E = F/Q, तो F का मान ये 1/4πε0 Q0/r²। और बटे क्या है, सूत्र में Q0 रख दिए, Q0 कट गया, तो बचा क्या 1/4πε0, और क्या बचा Q/r²। ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गया। कितना सरल है, कोई दिक्कत है इसमें बताओ? ये एकदम कुछ नहीं करना है आप लोग को, केवल ध्यान से क्या टॉपिक चल रहा है, टॉपिक को समझिए, उसके बाद आपको कूलाम नियम लगाना है, और बाकी और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कुछ भी नहीं है, बहुत इजी, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा कभी भी। और अगला टॉपिक जो होगा वो अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें कोई किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट